तो बड़ी खबर आपको बता दें, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कुप्रबंधन का दर्द झेल नहीं पाया मासूम। आपको बता दें कि सेप्टिसीमिया का शिकार ब्लड कैंसर पीड़ित बच्चे की मौत की जानकारी दे दें कि ब्लड कैंसर पीड़ित बच्चे के पैर चूहे ने कुतर लिए थे और इस पूरे मामले पर बड़ी जानकारी आपको दे रही है। बच्चे को इलाज दिया जा रहा था लेकिन बच्चा जो है ये दर्द नहीं झेल पाया। सेप्टिसीमिया का शिकार ब्लड कैंसर पीड़ित बच्चे जो है वो इसको नहीं झेल पाया, इस दर्द को नहीं झेल पाया। ये बड़ी खबर आपको बता रही है इस वक्त की। दरअसल ये वो बच्चा जिसके पैर चूहे ने कुतर लिए थे और उसके बाद बच्चे को हॉस्पिटलाइज किया गया था, उसे उपचार दिया जा रहा था, लेकिन ये जो कुप्रबंधन का दर्द है वो नहीं झेल पाया ये मासूम बच्चा। अब आप जरा सोचिए क्या स्थिति रही होगी। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कुप्रबंधन का जो दर्द है, उस कुप्रबंधन के दर्द इस बच्चे की जान ले ली है। सेप्टिसीमिया का शिकार ब्लड कैंसर पीड़ित बच्चे की मौत की जानकारी आपको दे रही है। जिंदगी और मौत की जो जंग है वो ये बच्चा लड़ रहा था। इस बच्चे के पैर चूहे ने कुतर लिए थे और देखिए कई बार यहाँ पर शिकायत दी गई थी क्योंकि गंदगी का अंबार यहाँ पर जिसके चलते चूहे यहाँ पर थे, लेकिन उस शिकायत पर शायद अगर उस वक्त जोर दिया होता तो आज ये बच्चा हम सभी के सामने होता, ये बच्चा जीवित होता। लेकिन उस शिकायतों को इग्नोर करना आज एक बच्चे की जान ले ली। तो कुप्रबंधन का ये दर्द और इसे झेल नहीं पाया ये मासूम बच्चा। सेप्टिसीमिया का शिकार ब्लड कैंसर पीड़ित बच्चे की मौत की जानकारी आपको दे दें। ब्लड कैंसर पीड़ित बच्चे के पैर चूहे ने कुतर लिए थे। दुखद जानकारी यहां पर मिल रही है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कुप्रबंधन का जो दर्द वो यहां पर नजर आया, जिस तरह से गंदगी का अंबार और चूहे ने इसके पैर जो है वो कुतर लिए थे। उसके बाद कहना गलत नहीं होगा कि यही वो कुप्रबंधन का दर्द है जिसने इस बच्चे की जान ले ली। अधिक जानकारी लेके एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, देखिए स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कुप्रबंधन का जो दर्द है उसने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। वो जो दर्द है वो नहीं झेल पाया ये मासूम बच्चा, क्योंकि जिस तरह से इस बच्चे की जो पैर है वो चूहे ने कुतर लिए थे और इसकी शिकायत कई बार दी गई। जिस तरह से चूहे की संख्या यहाँ पर बढ़ रही थी, कई बार शिकायत दी गई। शायद उस शिकायत पर जोर दिया होता तो आज ये तस्वीर नहीं देखते हम। क्या जानकारी आपके पास? हाँ, देखिए इस पूरे मामले में ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि सिर्फ कुप्रबंधन की वजह से बच्चे की जान चली गई है, क्योंकि जो बच्चा था वो ब्लड कैंसर का पेशेंट था। ब्लड कैंसर जो है एक काफी गंभीर बीमारी है और इस बीमारी के अंदर मरीज की जो डेथ रेट है वो काफी ज्यादा होती है। तो ऐसे में सिर्फ इस बात को कहना कि कुप्रबंधन के चलते जो बच्चे की डेथ हुई, हालांकि बीमारी थी और बीमारी का इलाज चल रहा था, लेकिन जिस तरह की घटना सामने आई थी वो सभी के लिए, खास तौर पर उस प्रबंधन के लिए एक आंखें खोलने वाली है कि एक बच्चा, कैंसर पीड़ित बच्चा, ब्लड कैंसर पीड़ित बच्चा जिसको किस संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा होता है, उस बच्चे के आसपास में चूहे बिल्ली घूमते रहे। चूहे ने उसके पैर को काट लिया और पैर काटने के बाद में जब वो रोया चिल्लाया, उसके बाद जाकर के स्टाफ ने उसको संभाला और उसके बाद जाकर उसकी ड्रेसिंग तो कर दी गई। लेकिन आप देखिए कि ये जो घटना हुई है, इस घटना का इस मौत से इसलिए कनेक्टिविटी बन रही है क्योंकि संक्रमण जो है वो बहुत जरूरी होता है। इस बीमारी के अंदर सबसे जरूरी होती है कि मरीज को आइसोलेट रखा जाए, मरीज की स्पेशल केयर की जाए, मरीज को कह सकते हैं कि ब्लड कैंसर से पीड़ित जो मरीज है उसको आइसोलेट रखा जाए। इस तरह का विशेष प्रबंध किया जाता है। लेकिन उस बीच में आप देखिए चूहे बिल्ली जो है वो बच्चों को कुतर रहे हैं, मरीजों को कुतर रहे हैं, तो ये अपने आप में शर्म की बात है। और इसी का दर्द आप देखिए कि अभी आज कुछ देर पहले एक बच्चा जो है आज सुबह सेप्टिसीमिया का शिकार होकर के उसकी डेथ हो गई है। खुद अस्पताल के अधीक्षक जो है उन्होंने इसकी पुष्टि की है। पुष्टि करने के बाद में उन्होंने बताया कि बच्चा पहले से काफी सिक था, काफी बीमार था और जो घटना हुई इसको इससे जोड़ना गलत है। हालांकि उनका कहना यह है कि बच्चा जिस तरह की बीमारी से जूझ रहा था उसमें जो रिकवरी की रेट है वो बहुत कम होती है। हम प्रयास कर रहे थे, हरसंभव प्रयास करते, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका है। लेकिन एक बहुत दुखद खबर कि 10 साल का जो बच्चा है अंश, उसने इलाज के दौरान आज कैंसर इंस्टीट्यूट में दम तोड़ दिया। ये कैंसर इंस्टीट्यूट में कल जो कुप्रबंधन की बानगी है वो फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले बताई थी कि किस तरह से वहां पर अस्पताल में कैंसर के जो मरीज है किस तरह से चूहे बिल्ली और कुत्ते को बीच में इलाज कराने को मजबूर है। एक नेक्स्ट स्टेट लेवल का इंस्टीट्यूट बनाने के दावे किए गए थे, लेकिन वो इंस्टीट्यूट बनाने के दावे जो है पूरी तरह दराज साबित हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर प्रबंधन नाम की कोई चीज नहीं है जिसका शिकार इस तरह से मरीज जो है वो संक्रमण का शिकार होकर के अपनी जान गंवा रहे हैं। जी
बिल्कुल विकास, चलिए मान भी लेते हैं कि इससे जोड़ना गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रबंधन एक हॉस्पिटल में होना चाहिए उसकी कमी यहाँ पर नजर आई। बहुत शुक्रिया, वजह कोई भी रही होगी मौत की, लेकिन जिस तरह से आप जरा सोचिए कि हॉस्पिटल में इलाज के लिए जब मरीज पहुंचते हैं उनके आसपास चूहे दौड़ रही हैं, बिल्लियां दौड़ लगा रही है, तो कैसा हॉस्पिटल वो होगा और किस तरह का प्रबंधन वहां पर होगा। लगातार जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कुप्रबंधन का दर्द झेल नहीं पाया मासूम। दरअसल सेप्टिसीमिया का शिकार ब्लड कैंसर पीड़ित बच्चे की मौत की जानकारी आपको दे दी। ब्लड कैंसर पीड़ित बच्चे के पैर चूहे ने कुतर लिए थे और लगातार जो है उसका इलाज यहाँ पर चल रहा था, और ऐसे में जो कुप्रबंधन का दर्द है वो ये बच्चा नहीं झेल पाया। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का ये पूरा मामला, जहां पर बच्चों का इलाज हो रहा था और उस इलाज के दौरान ही बच्चे के जो पैर है वो चूहे ने कुतर लिए थे। सेप्टिसीमिया का शिकार ब्लड कैंसर पीड़ित ये बच्चा जिसका उपचार चल रहा था, उपचार के दौरान जो बच्चे के पैर हैं वो चूहे ने कुतर लिए। अब आप सोचिए, ये स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जहां पर इलाज के लिए बच्चा पहुंचा था, इस बच्चे का इलाज चल रहा था और इस पूरे इलाज के दौरान बच्चे के पैर चूहे ने कुतर लिए। जो कुप्रबंधन है उसी की एक तस्वीर यहां पर नजर आई। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। और आपको बता दें कि इस बच्चे का उपचार चल रहा था और उपचार के दौरान ही इस पीड़ित बच्चे के जो पैर हैं वो चूहे ने कुतर लिए थे। सहयोगी विकास हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरह से आप बता रहे थे कि इस मौत को चूहे की कुतरने से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वजह कुछ भी रही होगी, क्योंकि बच्चे की रिकवरी रेट कम बताई जा रही थी। लेकिन विकास, जब इलाज के लिए हम हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, वहां का एक मैनेजमेंट होता है, एक प्रबंधन होता है, उसकी कमी विकास यहाँ पर नजर आई। हाँ देखिए, बिल्कुल जो ये घटना हुई है वास्तव में काफी दुखद घटना है और इस तरह घटना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की सकती। लेकिन जो घटना को आपस में जोड़ा जा रहा है उसको जोड़ते देखा जाए, क्योंकि जिस तरह से बच्चे की तबीयत काफी गंभीर हालत में था और काफी गंभीर हालत में ही उसको 11 दिसंबर को उसको अस्पताल भर्ती कराया गया था। यहाँ पर जो आप देखते हैं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर संदीप जसूजा है, उनका बयान सामने आया। उनका कहना है कि बच्चे की माँ ने चूहा देखा था लेकिन चूहा काटते हुए नहीं देखा था। तो ऐसे में ये कहना मुश्किल होगा कि जो बच्चा है उसको चूहे ने काटा है, लेकिन जो घटना हुई है वो सभी के लिए दुखद घटना है, क्योंकि ब्लड कैंसर से पीड़ित बच्चा था। अंश 10 साल का बच्चा था जो कि जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, काफी सीरियस हालत में था। जब अस्पताल में ये घटना हुई है, जिस तरह की बात सामने आई, उसके बाद सभी लोग काफी चिंतित रहे इस बात को लेकर के। और एक बात कह सकते हैं कि जो अस्पतालों के अंदर, खासतौर पर सरकारी अस्पतालों के अंदर जो व्यवस्था है, देखिए पिछले दिनों हमने एसएमएस अस्पताल का रियलिटी चेक किया था, वहां भी हमने बताया था। उसके बाद हमने आरयूएचएस अस्पताल का बताया और उसके बाद आज देखिए कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वहां की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह की हालत थी, किस तरह की चिंताजनक हालात देखने को मिली, जहाँ पर मरीज जो है वो भर्ती अस्पताल के अंदर है और बच्चा, छोटा बच्चा 10 साल का मासूम बच्चा है जिसको कि चूहे ने काट लिया और चूहे काटने से उसका पैर में ब्लडिंग हो गई। उसके बाद उसको ब्लड को पट्टियां बांधनी पड़ी उसके। तो ये जो है ना, एक दर्द है इस बात का कि भले चाहे बीमारी से बच्चे की डेथ हुई हो, लेकिन जाने से पहले उसको एक उम्मीद थी कि अस्पताल के अंदर इलाज मिलेगा। इलाज के बजाय उसका दर्द को बढ़ाने का काम किया गया, वो माफी लायक नहीं है। बिल्कुल विकास, वजह कुछ भी रही हो लेकिन एक मैनेजमेंट होता है और एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है इस तरह के जो मरीज होते हैं उनको। लेकिन यहाँ पर जो है कुप्रबंधन नजर आया। विकास, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे। ये कहना, अगर बाय चांस अपने घर पे आपको भी कोई चूहा दिख जाए, आप ये कहें किसने काट लिया कि नहीं काटा, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। काट लिया तो उसमें वाउंड होता है, उसमें अपने को नया वो फ्रेश दिखता है, ऐसा कुछ था नहीं उसमें। तो ये तो कहना मेरे लिए भी वो मुश्किल ही है, क्योंकि उसमें कोई नया फ्रेश वाउंड नहीं दिखा। स्किन पे पुरानी चमड़ी के स्किन के वाउंड थे जिनको ड्रेसिंग की जा रही थी। तो वो एक उसको सस्पिशन था उसकी मदर को, हो सकता है उसकी मदर को सस्पिशन हुआ, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है।
तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार जानकारी भी हम ले रही हैं। सहयोगी विकास हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, देखिए, जो डॉक्टर जसूजा है उन्होंने कहा कि अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि बच्चे को आखिर में चूहे ने कुतरा था या नहीं, उसको लेकर यहाँ पर जानकारी अभी फिलहाल जो है पुष्टि नहीं है। लेकिन विकास, इस तरह के जो बच्चे होते हैं, इस तरह के जो मरीज होते हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। एक बार के लिए हम ये मान भी लेते हैं कि बच्चे को अगर चूहे ने जो उसके पैर जो है वो कुतरे होंगे, तो कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शन है उसका डर यहाँ पर बना होगा। विकास, देखिए, मैं पहले बता चुका इस बात को, ब्लड कैंसर का जो मरीज है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़े हो, वो अपने आप में बहुत ही कह सकते हैं केयर उनकी जरूरत है, एक्स्ट्रा केयर उनको जरूरत है। इन्फेक्शन का उनको हर समय उनको खतरा रहता है। और आप अगर आप कह रहे हैं चूहे ने नहीं काटा है, चूहा नहीं भी काटता है, लेकिन जिस जगह मरीज रह रहे हैं वहां पे अगर चूहे हैं, बिल्कुल जानवर हैं, तो अपने आप में संक्रमण को नोटा देने के बराबर ही है। और ये जो घटना है, ये जो चीजें हैं, ये अपने आप में एक शर्मसार करने वाली स्थिति है कि जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर हम नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन बनाने की बात कर रहे हैं, कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने की बात की जा रही है, उस इंस्टीट्यूशन में अगर इस तरह से चूहे घूमते रहेंगे, इस तरह से ये व्यवस्थाएं होती रहेगी, इस तरह से अव्यवस्था होती रहेगी, गंदगी का आलम अगर पता रहेगा, तो कौन उम्मीद क्या कर सकता है कि ऐसा अस्पताल जो है वो इलाज देगा। ये इलाज की बजाय मरीजों का दर्द बढ़ा रहा है। इसी तरह की बात जो है लगातार सामने आ रही थी, हमने दिखाया सुबह भी, कल रात को भी दिखाया हमने, किस तरह से मरीज का दर्द, जो हमने बताया कि 10 साल का मासूम जो है वो इलाज के लिए आया था। और यहाँ पर जो इलाज, देखिए, कैंसर जो है, इसमें जब काफी सीरियस हालत में पेशेंट होता है तो उसमें पेन रिलीफ मैनेजमेंट किया जाता है, यानी कि उसको कम से कम दर्द हो और वो अपना जितना जीवन क्वालिटीपूर्ण जी सकता है उतना क्वालिटीपूर्ण जीवन जी सके। और इसके लिए सरकार कितनी गंभीर, आप देखिए, पैलिएटिव मेडिसिन जो है वो डिपार्टमेंट शुरू किया गया है। सिर्फ इस बात से कि बुजुर्गों को कोई दिक्कत नहीं हो, उसके अलावा जो कैंसर के मरीज है उनके लिए अलग से विभाग शुरू किया गया, ऑन्कोलॉजी के विभाग शुरू किया है, जो कि गंभीर श्रेणी के मरीज है उनको इलाज मिले, प्रॉपर इलाज मिले, उसको मेंटली सेटिस्फेक्शन हो इस बात को कि हाँ उनको कोई देखभाल हो रही है। लेकिन इन सबके बीच में आप देखिए कि कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर एक बच्चा, 10 साल का बच्चा, जो कि काफी सीरियस स्थिति में था, काफी गंभीर हालत में था, उसके आसपास में चूहे घूमते हुए मिलते हैं, तो अपने आप में सिस्टम पर एक सवाल खड़े करने वाली खबर है। जी बिल्कुल विकास, और इस तरह की तस्वीर हम किसी भी हॉस्पिटल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जहां पे गंदगी का आलम हो, जहां पर चूहे इस तरह से दौड़ लगा रहे हो। और ये वो हॉस्पिटल है, कैंसर इंस्टीट्यूट है, जहां पर जो कैंसर से पीड़ित मरीज है वो पहुंचती हैं, और इस तरह का गंदगी का आलम। और विकास, जानकारी भी मिली कि कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। देखिए, ध्यान वाली बात नहीं है। देखिए, ये एक जिम्मेदारी है, ये एक व्यवस्था है इस बात को बनाने की, क्योंकि सरकारी अस्पतालों को लेकर के एक मानसिकता बन गई है इस बात की। इन दिनों खासतौर पर मैं कहूंगा आपको, इन दिनों ऐसी स्थिति बन गई है क्योंकि जो इन दिनों प्रबंधन में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की खबरें जो हैं, इनको बहुत ही लाइट मूड में लेते हैं। इन लोगों का जो इन खबरों के प्रति जिम्मेदारी जो है वो तय नहीं हो पा रही है अभी इस वक्त, इसीलिए इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। आप देखिए, एसएमएस अस्पताल के अंदर पिछले दिनों तब सेक्रेटरी ने दौरा किया था रात को, तो सेक्रेटरी के सामने कितनी शर्मनाक स्थिति थी जब मरीजों ने उनको कहा कि हम 600 रुपए में बाहर से किराए से रजाइयां लेके आ रहे हैं। तो ये अपने आप में कुप्रबंधन की तस्वीर थी। उस तस्वीर को पुष्टि ने लगातार बताया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बड़ा एक्शन उन पर नहीं लिया गया, जिसका नतीजा है कि जो वहां बैठे हुए लोग हैं वो भी इस बात को बहुत ही लाइट मूड में ले गए। अब वापस से इस तरह की घटनाएं जो है लगातार बढ़ रही है, क्योंकि देखिए, वो एक कहावत कही जाती है कि जब तक डर है तब तक कुछ न कुछ लोगों में चिंता भी रहती है, लेकिन जब डर खत्म हो जाता है, सिस्टम में बैठे हुए लोग जो, उनमें इस बात को लेकर कोई भाव नहीं है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है या फिर उनको कोई कुछ कह सकता है, तब तक ये सिस्टम जो है दुरुस्त होने वाला नहीं है। आप देखिए, इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, कैंसर इंस्टीट्यूट प्रदेश का सबसे बड़ा एक छत, जिसमें फर्स्ट इंडिया लगातार ये बात कर रहा था कि एक छत के नीचे कैंसर के मरीज को इलाज मिलना चाहिए, इस लेवल पे ये काम करने की बात कही गई थी। लेकिन उस कैंसर इंस्टीट्यूशन में किस तरह की दिक्कतें होती है, किस तरह से मरीजों को इलाज दिया जाता है, ये सब आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर है। भले से हमें अभी नहीं कह रहे इस बात को कि बच्चे की मौत जो है चूहे के कुतरने से हुई है, हम कतई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरह की घटना से पहले का वाकया हुआ है, ये अपने आप में एक शर्मनाक है। जो संक्रमण रहित एरिया के अंदर मरीज रखा जाना चाहिए था, उस मरीज को संक्रमण सहित रखा गया। आप देखिए, चूहे, बिल्ली, ये लोग वहां पे अंदर घूम रहे हैं, जानवर घूम रहे हैं, और उस संक्रमण के बीच में कैंसर पीड़ित मरीज का इलाज किया जाता है। अपने आप में ये कह सकते हैं कि जो जीवन का
सांसें जो है उन सांसों को लेने के लिए वहां पहुंचता है, उन सांसों को कम करने की तैयारी इस तरह की घटनाएं कर रही है। जी बिल्कुल विकास, और शायद इसीलिए फर्स्ट इंडिया न्यूज भी कई तरह के सवाल यहाँ पर पूछ रहा है कि इस मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है, और ये इस हॉस्पिटल का कैसा प्रबंधन, जहां पर इलाज के लिए मरीज पहुंचते हैं वहां पर गंदगी का अंबार होता है, चूहे दौड़ लगा रहे होते हैं, बिल्ली दौड़ लगा रही होती है, और इलाज के नाम पर लापरवाही यहां पर बरती जाती है विकास। क्योंकि मौत के पीछे की वजह कुछ भी रही हो, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा अगर ध्यान दिया जाता है क्लीनिनेस पे ध्यान दिया जाता है कि जो वहां का एरिया है जहां पर पूरा इलाज चल रहा है वो बहुत ज्यादा क्लीन हो, हाइजीन वहां पर मेंटेन किया जाए, न कि इस तरह की तस्वीर सामने जहां पर गंदगी का अंबार, जहां पे चूहे दौड़ रहे हो, जहां पे बिल्ली दौड़ रही हो। वजह कुछ भी रही होगी, लेकिन संक्रमण फैलने की जो आशंका होती है वो इसके चलते ज्यादा बढ़ जाती है विकास। बिल्कुल, देखिए आप देखिए पिछले दिनों सरकार की तरफ से एक पूरी व्यवस्था की गई थी, अस्पतालों के अंदर साफ सफाई को लेकर के विशेष इंतजाम करने की बात कही गई थी, और उसके लिए एक नया मैकेनिज्म डेवलप किया गया था जिसको QR कोड के नाम से घोषित किया गया था। और जो ये QR कोड था ये अपने आप में एक व्यवस्था बनाई गई थी जिसमें कि खुद मरीज और उसके परिजन जो है अस्पताल में कहीं पर भी गंदगी देखते हैं तो वो उसका फोटो खींच के भेज सकते हैं ताकि जिम्मेदार एजेंसी तक वो बात पहुंचे और वहां से वो उसका निदान करे। लेकिन जैसे ही ACS शुभ्रा सिंह जो है वो इस सिस्टम से बाहर निकली और दूसरे उनका तबादला, उसके बाद उस सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। आप चाहे SMS की बात करें, चाहे और दूसरे अस्पतालों की बात करें, कहीं पर भी अब वो सिस्टम जो है मौजूद नहीं है। लेकिन अगर वो सिस्टम होता तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारियां तय होती। और इसके साथ ही दूसरी बात मैं आपको बताऊं, सफाई व्यवस्था को लेकर और जो साथ में इस तरह की व्यवस्था इनको लेकर के पूरा बजट सरकार की तरफ दिया जाता है, सरकार की तरफ से इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती है। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उस बजट का किस जगह उपयोग करते हैं ये वही बता सकते हैं। लेकिन जो साफ सफाई को लेकर के जो बजट है उस बजट में किसी तरह की कमी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अगर अस्पतालों के अंदर साफ सफाई नहीं रह पाती है और गंदगी के आलम के चलते जो चूहे बिल्ली ये लोग अगर ये जानवर अगर वहाँ पे मरीजों के बीच दौड़ रहे हैं तो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक तस्वीर जो है वो कह सकते हैं इसको। ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी और अपडेट देने के लिए। लेकिन ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से ये बच्चा यहाँ पर इलाज के लिए पहुंचा था और इलाज के दौरान देखिए किस तरह का जो घटनाक्रम है वो यहाँ पर सामने आया, इसीलिए फर्स्ट इंडिया ये सवाल कर रहा है कि आखिर ये कैसा प्रबंधन और आखिर ये कैसी लापरवाही और इसका जिम्मेदार कौन होगा। क्योंकि जहां पर इलाज के लिए हम पहुंचते हैं, जहां पर एक्स्ट्रा केयर की जरूरत इस बच्चे को थी क्योंकि ब्लड कैंसर से पीड़ित था, एक्स्ट्रा केयर की जगह उसके पैर जो है चूहे ने कुतर लिए। हालांकि इस बात की भी पुष्टि नहीं है, लेकिन हम इस तरह की तस्वीर एक्सपेक्ट किसी भी हॉस्पिटल से नहीं कर सकते जहां पर गंदगी का आलम हो, जहां पे चूहे दौड़ रहे हो, जहां पर बिल्ली दौड़ रही हो। तो इस तरह की तस्वीर इस हॉस्पिटल में सामने आई जो कि बेहद ज्यादा शर्मनाक तस्वीर है, और वजह कुछ भी रही होगी लेकिन इस तरह की गंदगी का आलम और चूहे दौड़ रहे हो, बिल्ली दौड़ रहे हो, इस तरह की तस्वीर किसी भी हॉस्पिटल से एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। और